जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं चारू सैनी भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी से साउथ दिल्ली लोकसभा प्रभारी। साथियों, आज मैं बहुत ही खास विषय पर आप लोगों के सामने आई हूं। कल एक नई बड़ी खबर हमारे सामने आई है। जो बिहार के सांसद हैं राजीव रूडी जी, उनके घर पर 30 से ज्यादा एम्बुलेंस खाली खड़ी हुई पाई गई हैं। साथियों, ये कितनी दुख की बात है कि जिस वक्त देश की स्थिति इतनी गंभीर चल रही है, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, उस वक्त आप 30 से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी अपने घर पे खाली रख रहे हैं। और एक्सक्यूज सुनिए उनका, क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं आगे से कि ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं थे। रूडी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास ड्राइवर्स नहीं थे तो आप मीडिया का सहारा ले सकते थे, अखबार में छपवा सकते थे, सोशल मीडिया के माध्यम से बता सकते थे कि आपके पास इतनी एम्बुलेंस फ्री खड़ी हुई हैं और आपको ड्राइवर्स की जरूरत है। तो शायद देश की जनता खुद ही आपके पास मदद के लिए आ जाती और शायद आपसे उसके लिए कोई सैलरी भी नहीं लेती और पेट्रोल भी खुद भरवाते वो लोग, और शायद ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भी इंतजाम खुद ही कर लेते। पर यहाँ पता चलता है कि आप लोगों की नीयत में कमी है, कि आप लोग जनता के लिए कोई काम ही नहीं करना चाहते, सिर्फ एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्यों नहीं इस बात पर कोई एक्शन लिया गया, क्यों नहीं जो हमारे सांसद हैं रूडी जी, उनसे इस्तीफे की मांग की गई। कि इतनी बड़ी बात है इस महामारी में, जब देश की जनता तिल तिल मर रही है, रोज उनको मेडिकल फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है चीजों की, उस वक्त अगर आप 30 से ज्यादा एम्बुलेंस अपने घर पर खाली खड़ी करेंगे तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और मैं बोलना चाहूंगी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने क्यों नहीं इस पर कोई एक्शन लिया। तो मैं चाहती हूं जो सांसद हैं रूडी जी और जो हर्षवर्धन जी हैं, उन दोनों का इस्तीफा मांगा जाए ताकि देश की जनता को इंसाफ मिल सके। उनको पता चले, जो हमारे सांसद हैं या जो हमारे मंत्री हैं, कि अगर वो देश के लिए काम नहीं करेंगे तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को सीट्स पर इसीलिए बिठाया गया था कि वो जनता की सेवा करें, ना कि एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस दें। मैं आप लोगों को एक जानकारी के लिए बात भी बताना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि जो हमारे साउथ दिल्ली के सांसद हैं रमेश बिदूड़ी जी, उनको मैंने 1 घंटा कम से कम कॉल किया। उनके 2 नंबर हैं, एक लैंडलाइन और एक मोबाइल नंबर, दोनों पर मैंने कॉल किया और मुझे आगे से कोई रिवर्ट नहीं मिला, ना ही आगे से उन्होंने कोई कॉल पिक करी और ना ही मुझे कॉल बैक रिसीव हुआ। तो ये कितनी शर्म की बात है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, जो हमारे सांसद हैं 100 से ज्यादा, वो देश छोड़कर बाहर के देशों में जाकर बस चुके हैं इस कोरोना महामारी की वजह से, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो फैमिली है और वो लोग स्वस्थ रहें, ठीक रहें। पर उनको देश की जनता का कुछ लेना नहीं देना नहीं है, उनके लिए जनता कोई मायने ही नहीं रखती। जनता उनके लिए चाहे भाड़ में जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोग देश की सेवा के लिए आए थे, जनता की सेवा के लिए आए थे। अगर आप लोगों को बाहर जाकर ही बैठना था तो आप लोगों को सांसद, नेता, मंत्री बनने की कोई जरूरत नहीं थी। आप लोगों को देश की सेवा के लिए चुना गया था, जनता की सेवा के लिए चुना गया था, और वो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप लोग अच्छे से नहीं कर सकते तो अपने अपने इस्तीफा दीजिए और घर पर आराम से बैठिए, क्योंकि देश की जनता को अब ऐसे सांसद, ऐसे नेता चाहिए जो देश की जनता के लिए काम करें। ऐसे नेता नहीं चाहिए जो इस महामारी में, इतनी बड़ी आपदा में बाहर जाकर बैठ जाए। और मैं देश की जनता से भी एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग जो डॉक्टर्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इस महामारी का फायदा उठा रहे हैं, वो लोग दवाइयों को ज्यादा पैसों में बेच रहे हैं, मेडिसिन को या ऑक्सीजन सिलेंडर्स को, या मैं बात करूं वैक्सीनेशन को। तो प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर जनता ही अब जनता के काम नहीं आएगी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो हमारे सांसद हैं वो लोग तो शायद अब हमारे लिए कोई काम करने वाले नहीं है, तो हमें ही एक दूसरे के लिए मदद करनी पड़ेगी, एक दूसरे के लिए आगे आना पड़ेगा। तो आप लोग आगे आइए। और मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहूंगी कि आप इन सांसद जी का जो है और जो हमारे मंत्री जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी, उन दोनों का इस्तीफा लीजिए ताकि देश की जनता को न्याय मिल सके और हमारे सांसद को पता चल सके कि अगर वो लोग जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और अब इतने काबिल लोग अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने ढूंढ लिए हैं जो इन लोगों की
पोजीशंस पर भी आके बैठ सकते हैं और जनता के लिए अच्छे से काम भी कर सकते हैं, जनता की मदद भी कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत।